रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने जेएससीए स्टेडियम में हुए भगदड़ मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी झारखंड की चर्चा होती है तो राज्य की पहचान क्रिकेट और जेएससीए से जुड़ती है, लेकिन हाल ही की घटना ने पूरे राज्य की छवि को धूमिल किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। अजय शाह ने कहा है कि स्टेडियम में हजारों लोग मैच देखने पहुंचे थे, लेकिन भीड़ प्रबंधन की समुचित व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी और फ्री एंट्री की घोषणा के बावजूद लोगों को लंबे समय तक बाहर रोका गया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि यदि आयोजकों को पहले से फ्री एंट्री की जानकारी थी तो संभावित भीड़ का आकलन क्यों नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि स्टेडियम में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था, एम्बुलेंस और राहत प्रबंधन के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे। अजय शाह ने जेएससीए पदाधिकारियों, विशेषकर अजय नाथ सहदेव की जिम्मेदारी तय करने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने इस मामले को न्यायिक जांच कराने, जांच समिति गठन करने, अजय नाथ सहदेव के इस्तीफे तथा घायलों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने कहा है कि घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले मंगलवार को यहां पर झारखंड T20 का फाइनल होना था, जिसमें जेसी ने अनाउंस किया कि वहां पर फ्री एंट्री दी जाएगी। फ्री एंट्री के नाम पर हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में भगदड़ मची। अभी तक की जानकारी में लगभग 25 लोग घायल हुए हैं। एक बच्चा, कम उम्र का बच्चा है, वह सीरियस है, आईसीयू में एडमिट है। कल को क्या हो सकता कुछ पता नहीं। और बड़ी बेशर्मी के साथ में रांची पुलिस और जेएससी का कंबाइंड स्टेटमेंट आता है कि इसके लिए भीड़ जिम्मेवार। यानी आप ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते तो पब्लिक जिम्मेवार है, इलाज नहीं कर सकते तो मरीज जिम्मेवार है, थाने में एफआईआर दर्ज करके न्याय नहीं दिला सकते हैं तो अब जो है अपराधी जिम्मेवार है। ये कुछ इस तरह की चीज होती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे संदर्भ में जेएससीए से, सरकार से और खास करके जेएससीए के कर्ता धर्ता अजय नाथ सहदेव जी, जो 2 दिन से किसी बिल में छुप गए हैं, उनसे हमारा सीधा सवाल है और इन सवालों का जवाब उनको देना चाहिए आकर के मीडिया के सामने। सबसे पहले हमारा वो ये है कि इतनी बड़ी भीड़ आ गई वहां पर। जब जेएससीए ने ये अनाउंस किया कि हम फ्री एंट्री करेंगे तो क्या जेएससीए को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ आ जाएगी? क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि झारखंड जो कि एक गरीब प्रदेश है, जहाँ के युवा क्रिकेट को लेकर के एकदम फैनेटिक है, वो अचानक से यहाँ पर आ जाएंगे? इस भीड़ का अंदाजा, झारखंड का मूड, झारखंड का पल्स जेएससीए क्यों समझ नहीं पाया? दूसरा हमारा सवाल है कि जब मालूम था कि यहाँ पर फ्री एंट्री दी जानी है तो हजारों लोगों को सुबह से लेकर के शाम तक नाटकीय ढंग से क्यों गेट के बाहर में खड़ा रखा गया? अगर उनका पास चेक नहीं होना है, उनका कुछ स्कैन नहीं होना है, फ्री एंट्री है, तो जैसे कोई आया उसको स्टेडियम के अंदर में एंट्री मिलनी चाहिए। लेकिन उनको सुबह से शाम तक खड़ा रखा गया और भीड़ जब बेकाबू हो गई तो उस बेकाबू भीड़ में गेट खोला गया, जिससे बैरिकेड टूटे, महिलाएं घायल हुई, बच्चे घायल हुए। कोई व्यवस्था महिलाओं की अलग से नहीं थी, बच्चों के लिए नहीं थी। यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर मिसमैनेजमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। तीसरा हमारा सवाल है कि अगर आपकी भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी तो इमरजेंसी के लिए आपने और द्वार को क्यों नहीं खोला? मैं मानता हूं कि जनरल एंट्री एक ही गेट से दी जा सकती है, लेकिन इमरजेंसी के केस में, खास करके जब किसी की जान जो है वो जा सकती है, तो ऐसे में आपने केवल एक गेट क्यों खोला? और सिर्फ एक गेट की एंट्री के कारण में इतनी भगदड़ जो है वहां पर मची है। इसके बाद चौथा सवाल हमारा ये है, मैंने महाराष्ट्र के क्रिकेट स्टेडियम का, अहमदाबाद का, कुछ और स्टेट्स का स्टडी किया
जब भी मैच होता है तो उसमें क्राउड मैनेजमेंट टीम बनाई जाती है जो क्राउड को स्पेशली मैनेज करे, और उसका एक टीम लीडर, हेड इंचार्ज जो बोलिए होता है। परंतु हमारी जानकारी में जेसीए में कोई भी ऐसा क्राउड मैनेजमेंट का टीम जो है वो नहीं था, कोई ऐसा लीडर नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि जेसीए और श्री अजय नाथ साहदेव जी केवल और केवल वीवीआईपी की मेहमान नवाजी में लगे रहे। इनको चिंता थी कौन सा आईएएस आएगा, कौन सा आईपीएस आएगा, कौन सा मंत्री आएगा, कहां बैठाना है, कैसे फोटो खिंचाना है। ये पूरा वीवीआईपी कल्चर मैनेजमेंट की आड़ में इस पूरा हादसा हुआ है, क्योंकि अजय नाथ साहदेव जी का पूरा फोकस वीआईपीएस को मैनेज करने में था, ना कि उस गरीब जनता को मैनेज करने में, जो आप जानते थे कि फ्री टिकट की आस में वो आकर के यहाँ पर भीड़ लगाने वाले हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई एसओपी, कोई प्रोटोकॉल, कुछ भी आपने बनाया था मिनट्स माइन्यूट्स क्राउड को मैनेजमेंट करने के लिए, इसकी जानकारी आप सार्वजनिक कीजिए। पांचवा हमारा सवाल है, जब भगदड़ मची तो बच्चे क्या, जवान क्या, कौन किसको कहां ले जाएगा, किसी मेडिकल फैसिलिटी की वहां व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद हमारा सवाल है, बिल्कुल साफ है, 48 घंटे बीत चुके हैं, उससे ज्यादा बीत चुके हैं, एक भी एफआईआर अभी तक क्यों रजिस्टर्ड नहीं हुआ है? एक भी एफआईआर अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर कोई भी असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट, क्राउड का केस, ऐसा एक भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया है? किन लोगों को बचाने की कोशिश है? या फिर यूं समझा जाए कि जेसीए जो कि वीवीआईपी लोगों का आने जाने, खाने पीने का अड्डा बन चुका है, वहां गरीब आदमी मरे पीसे कुछ हो, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद अजय नाथ साहदेव जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप किस बिल में छिप करके बैठे हैं? आप बाहर आइए, यू शुड फेस मीडिया। आपने संजय पांडे उपाध्यक्ष के भरोसे पूरे भगदड़ को छोड़ दिया, आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सामने आके इन तमाम चीजों पर जवाब देना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी मांगे जो है, हमारी सबसे पहली मांग है, बेंगलोर में चिन्नप्पा स्वामी स्टेडियम में जब ये हादसा हुआ था, वहां 11 लोग मर गए थे, तो उसके बाद कई एजेंसीज ने जांच की, सीआईडी ने जांच की, बॉम्बे बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जांच की, हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, और जस्टिस जोन के अध्यक्षता में एक जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बैठी। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। 48 घंटे बीत गए हैं, एक भी जांच कमेटी क्यों नहीं बैठी? इसलिए हम डिमांड करते हैं कि इसमें सिटिंग जज के द्वारा इमीडिएट जुडिशियल इंक्वायरी की जाए कि यहाँ पर जेसीए के लोग, अजय नाथ साहदेव जी और अन्य लोगों का इसमें क्या भूमिका है। दूसरा, अजय नाथ सहदेव का तत्काल इस्तीफा हो और एफआईआर दर्ज हो, वो जेसीए को मैनेज करने लोगों के ऊपर में तत्काल एफआईआर दर्ज करके जांच जो होनी चाहिए। इसके अलावा हम ये डिमांड करते हैं कि जो घायल हुए हैं, जिनको सिस्टम ने घायल किया है, उसको तुरंत जेसीए 10-10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दे, क्योंकि इस छोटा नागपुर जो झारखंड का आईपीएल हुआ है, इसमें हमें खबर मिली है कि जेसीए ने केवल इस आईपीएल में 25 करोड़ रुपए जो फंड मोबिलाइज किया था, और इसके पहले जेसीए ने कितने फंड मोबिलाइज किए हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यानी कुल मिलाकर के हम अगर देखें इस पूरे एपिसोड को, तो स्टेडियम झारखंड का जो कि बनाया गया था आम युवाओं को ट्रेन करने के लिए, आम युवा क्रिकेट खेलने जाए, परंतु अभी जो लोग वहां बैठे हुए हैं उनके देख रेख में जेसीए एक क्लब बन करके रह गया है, जहां आईएएस, आईपीएस, बिजनेसमैन, विधायक, मंत्री सुबह आए, शाम आए, ड्रिंक करे, मौज करे, ठहरे, यानी कि मेहमान नवाजी का वो अड्डा बन गया है, ना कि कोई क्रिकेट स्टेडियम है। इसलिए सरकार को वहां खोल करके, या जो क्लब बन चुका है, इस क्लब पर तत्काल कार्रवाई करके उन गरीबों को, उन मासूमों को न्याय देने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।